प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर इंदौर के प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए इसकी संस्कृति और यहां के लोगों की सराहना की। इस दौरान कैलाश खेर ने कहा कि इंदौर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध शहर है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और स्वागत योग्य हैं। कैलाश खेर ने प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि इंदौर की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। लगभग 2000 के करीब गाने हो गए हैं, 2000 के करीब कॉन्सर्ट्स हो गए हैं। अभी भी हम कॉन्सर्ट्स करने जा रहे हैं डोंडाइच महाराष्ट्र में, धूलिया में, बाई रोड जाएंगे यहाँ से। और ये समाचार इसलिए शेयर करने में और अच्छा लगता है कि जहाँ अपने मन के लोग रहते हों। ये जो धानी है, संस्कार धानी धरती, इंदौर की धरती, ये पूरा मध्य प्रदेश, ये कल्चरल इसको स्टेट कहता हूँ मैं, संस्कृति से भीगा हुआ है। तो यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ की मानवता, यहाँ की संस्कारिता, ये बहुत अलग से दिखती है। तो ये बहुत हाईलाइट दिखती है मनुष्य के अंदर। देखिए, यहाँ पर कोई तंबाकू खाता हुआ भी हो, मस्ती भी कर रहा हो, और मान लीजिए जोशी जी जैसे कुछ बोल दें कि अरे भाई इधर मत खाना, तो हंसते हुए समझ के वो आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि बदतमीजी की तरह पलट के बोले ना। तो ये जो एक दूसरे को समझने का तरीका है, जीवन के मूल्यों को समझने का तरीका है, ये वाली धरती है जहाँ पर आज हम बता रहे हैं कि महाकुंभ संगम, ये एक हमारा नया गाना है जो कि ट्रेंड कर रहा है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे तो पता लगा हमारे इंदौर प्रेस क्लब को कि 2 मिनट हमारे लिए भी निकालना, ये गाने पर चर्चा हो जाएगी और आपके साथ थोड़ा वार्ता भी हो जाएगी। तो तब हम यहाँ आए हैं आप लोगों को बताने। ये गाना, देखिए, गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। संगीत लोगों के हृदय बदलता है, मन बदलता है, संगीत में वो ताकत है। और अब संगीत की एक और विशेषता जो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। देखिए साहब, आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, कभी किडनी करा लिया, कभी ये करा लिया, लेकिन जो ट्रांसप्लांट के बाद भी आप अचानक जीवन में थोड़ा एक दुख से व्याप्त रहते हैं, अवसाद से आप, क्योंकि एक ट्रॉमा जो होता है, आफ्टर इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। उसमें भी संगीत काम आता है। संगीत आपको मेडिटेटिव फॉर्म की तरफ लेके जाता है, थोड़ा ध्यानस्थ रखता है, थोड़ा आपको इजी रखता है, स्ट्रेस बस्टर रखता है, थेरेपी रखता है, थेरेपी जिससे आपकी धमनियों में थोड़ा ऊर्जा आती है। तो संगीत में वो प्रभाव है। दूसरे, यदि वो कैलासा का संगीत हो, हम लोगों को ईश्वर की अनुकंपा है हम पर कि लिखना, कंपोज करना, गाना और संगीत निबद्ध करना, वो सब का जब ईश्वर का प्रसाद मिलता है तो उसके बाद प्रभाव वो दिखता है कि जिस प्रकार से अब ये गाना है महाकुंभ संगम, अब आप देखिए साहब, इस पे लाखों लाखों लोग रील बना रहे हैं। तो जब ये सब देखा दृश्य, तभी हमारी टीम ने बताया कि हाँ जी, बताना चाहिए इस गाने को। तो इस गाने के बोल पहले बता देता हूँ, उसके बाद में महाकुंभ की विशेषता बताता हूँ कि इस बार का महाकुंभ क्यों विशेष है। चलो गोता खाएं संगम में, करे तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है, जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। अंजुलि में भरकर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में तर जाएंगे, लिए मन में पावन भक्ति चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। तो ये जो कुंभ चलें की एक बारंबारता है, मान लीजिए इसकी पुकार है कि चराय वेती चराय वेती,
एकला चलो रे और तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा। तो ये जो जितने भी संत वाणी हैं, हमारे बड़े बड़े संत जितने भी हुए हैं, उनका भी यही हुआ है कि चलते चलो चलते चलो। अच्छा, अब क्योंकि ये तो महाकुंभ की यात्रा है, महाकुंभ की यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि जब हमारे विशेष ग्रह अपनी विशेष स्थिति पर होते हैं, सूर्य अपनी एक मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हमारे और भी ग्रह अपनी अपनी एक ऐसी विशेष स्थिति पर आते हैं, तो तब जो ऊर्जा संचारित होती है पृथ्वीलोक के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो न केवल शरीर के लिए, न केवल स्वास्थ्य के लिए, परंतु हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को संतुलित करने के लिए वो ऊर्जा बहती है। उस ऊर्जा में रहकर यदि आप स्नान करते हैं तो जल भी संचारित होता है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। यानी गंगा जी भी चार्ज हैं, जमुना जी भी चार्ज हैं। उसमें डुबकी लगाने मात्र से आप चार्ज हो जाते हैं। ये जो पाप से मुक्ति, हमारे यहाँ का जो बिलीफ सिस्टम है हमारे सनातन का, ये पाप से मुक्ति का मतलब ही ये है, जब आप तन, मन और बुद्धि, आत्मा से शुद्ध हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं, आपका मन एकदम एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र जब होता है तब थोड़ी आप पाप करेंगे, तब आप पुण्य ही करेंगे। तो इसलिए आपके मन को बदलने के लिए परमात्मा की ऐसी ऊर्जा संचारित होती है कि आप इतने पावन जब अवसर आता है तो उस पर इकट्ठे होकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं। कितने लोग दान भी करते हैं और यही हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृति है। इस बार का कुंभ जो है, इस बार का महाकुंभ, वो विशेष इसलिए है कि 144 साल के बाद ये वाला घड़ी आई है जिसमें हम सबको ये परमात्मा की अनुकंपा मिली है कि 12 कुंभ के बाद, जो 12 कुंभ आए थे महाकुंभ, उनके बाद पूर्ण महाकुंभ ये आया 144 साल के बाद। अब ये इस वाली जनरेशन के लिए, जो इसको दृष्टा बन के, साक्षी बनकर देख रहे हैं, उनके लिए ये वाला कुंभ फर्स्ट और लास्ट, यानी प्रथम और अंतिम, ये कुंभ होगा। 144 साल तो अपने यहाँ कोई कहाँ जीता है भौतिक युग में, तो ये इसलिए विशेष है ये वाला महाकुंभ। हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री जी के जितने भी इस तरह के रिसेप्शंस होते हैं साहब, चाहे देश में चाहे विदेश में, हेमंत जी, और वहाँ पर भगवान की कृपा ये रही है कि कैलासा के कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं। अच्छा, वो कॉन्सर्ट्स क्यों इतने विशेष होते हैं? पूरी धरती पर साहब, अमेरिका हो, जकार्ता हो, चाइना हो, शंघाई, लंदन हो, भारत हो, महू तलक में, आपके यहाँ इंदौर तलक में साहब आ रहे हैं तो कैलाश खेर गाएंगे। कारण उसका ये होता है कि जब भी गाए मनुष्य तो बेहुदी बात ना गाए, बेहुदे शब्द ना गाए। देखिए, मनोरंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सतही, एक होता है गहन। जब आप गहन की तरफ जाते हैं तो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, नचाते हम भी हैं, लेकिन नचाते नचाते आपकी अगर थोड़ा सा अवलोकन भी हो जाए, आपकी अगर थोड़ी सी शुद्धि भी हो जाए, तो वो कितनी बढ़िया बात है, आत्ममंथन भी हो जाता है। तो यानी मांगना का मांगना और माइयों के दीदार, तो वैसा हो जाता है। तो इस तरह का कैलासा के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, और जब भी कोई भी इस तरह का सार्थक आयोजन होता है, उत्सव होता है, महोत्सव होता है, तो हम लोगों को, हम बड़भागी हैं कि ये मिलता है कि भाई आप ही इसको रचें। कुंभ का लाभ लेना चाहिए। उस खंड में, तीर्थराज प्रयागराज में, वहाँ की मिट्टी में अपने आप को प्रणाम करके, और उसके बाद अपने कृत्यों में, अपने सत्यों में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में प्रगति करनी चाहिए। जाइए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए और अनुष्ठान कीजिए। ये समय ऐसा है, न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे में पूरा विश्व हमारे भारत की ओर लखा रहा है, देख रहा है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है इनके यहाँ, इतना बड़ा उत्सव हो रहा, क्योंकि करोड़ों लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं।
हमारी त्रिवेणी पर। तो ये भारत भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए जाना जाता है। कैलाश जी, इसमें कई विदेशी भी आए हैं कुंभ में, किस तरह से देखते हैं भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं विदेशी? जी, विदेशी देखो भारत के लिए हमेशा से आकर्षित रहे हैं। विदेशियों के लिए तो ये मुक्ति का धाम है हमारा भारत। जब लोग परेशान हो जाते हैं, देखिए लोगों ने दौलत कमा लिए, बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, मशीनें बना ली, फ़ोन बना लिए, पता लगा एप्पल बना दिया और नई नई आविष्कार कर दिए। लेकिन जब बुद्धि से वो उनकी बुद्धि भरमा गई, एकदम पगला गए। जब पगला गए तो सुकून को जो दिखा उनको, आध्यात्म की जो खंड दिखा, वो है भारत। उसमें भारत का कैची धाम दिखा किसी को ऋषिकेश दिखा, किसी को काशी धाम दिखा बनारस, किसी को अपना अयोध्या धाम दिखा, किसी को त्रिवेणी घाट, किसी को उज्जैन महाकालेश्वर। तो यहाँ आते हैं, पूरा विश्व आता है और ये पूरे विश्व का सुकून और शांति का धाम है। आध्यात्म के लिए मेरे भारत के अलावा कहीं और मुक्ति किसी को है ही नहीं। दुनिया में आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी अचीव कर लो, लेकिन आना तो भारत में ही पड़ेगा अगर सुकून और ध्यान और यहाँ पे आध्यात्म का थोड़ा भी करना है कुछ खोज। तो ये भारत ही एक अवेकन धरती है, जो जागरूक तो है ही, जो अवलोकित तो है ही, लेकिन दूसरों को भी अवलोकित करता है। अभी भी कितने लोग, देखिए एक एप्पल टीवी या एप्पल क्या ये फ़ोन, इसके जो आविष्कारक थे साहब, उनके परिवार आया हुआ है, अब वो वहीं बैठे हैं। हमारे परम हृदय के निकट हैं आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, वो उनकी शिष्या बन गई हैं, उनसे दीक्षा भी ले ली। कैलाशानंद जी, कैलाशानंद गिरी हैं निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, दीक्षा भी ले ली और वहीं हैं, उनके आश्रम में रह रही, वहीं स्नान चल रहा है उनकी जो। तो इस तरह से बड़े बड़े विदेशों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े परिवार आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे में बड़ा बड़ा कुछ होता नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के समक्ष कुछ बड़ा होता ही नहीं। तो इसलिए हम सब तो क्षण भंगुर हैं और सब आ रहे हैं भगवान को नतमस्तक होने और परमेश्वर को प्रणाम करने।